किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। डबल लाइन ट्रेंच में गन्ना हम लगाते हैं तो शुरुआत से पौधों की संख्या अधिक रहती है। इसका तरीका क्या है? खेत तैयार करें जिसमें 5 फीट की दूरी रख सकते हैं। चूँकि इस समय अप्रैल का महीना है, इसमें दूरी 4.5 फीट तक सेंटर से सेंटर की रख सकते हैं। और बीच में जो जगह बचती है, इसमें अभी आप उड़द मूंग भी लगा सकते हैं, खीरा ककड़ी जैसी फसलें भी लगा सकते हैं। अगर स्किप रो में करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रेंच 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर गहरी ट्रेंच बनाएं। गन्ने के 2 आँख के टुकड़े नीचे का हिस्सा हटा दें, ऊपर का हिस्सा यानी आधा गन्ना ऊपर का बोएं जिसमें जमाव ज़्यादा होता है। और गन्ने के टुकड़ों को शोधित जरूर करें। शोधन करने का तरीका है 2 ग्राम बेबिस्टिन या थायोफिनेट मिथाइल लेकर 1 लीटर पानी, यानी कि अगर 200 लीटर पानी लगता है तो 400 ग्राम फंजीसाइड इनमें से कोई एक लेकर के और घोल बना लें। उसी में गन्ने के टुकड़े को आधे घंटे तक डुबो दें। क्योंकि रेड रॉट और बिल्ट जैसी फंगस जनित बीमारियों के लिए हम फंजीसाइड का यूज़ करते हैं। इसमें इंसेक्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इमिडाक्लोपिड एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। 1 मिलीलीटर प्रति लीटर यानी 200 लीटर अगर पानी है तो 200 ml इमिडाक्लोपिड भी डाल दें, ताकि गन्ने में दीमक या अर्ली स्टेज में अर्ली शूट बोरर या टॉप बोरर की मक्खियाँ अंडे न देने पाएँ और जो पायरिल्ला आ रहा है उससे भी इसका नुकसान नहीं होगा। गन्ना बोते समय ये ध्यान रखें कि गन्ना 2 आँख का टुकड़ा आप बो रहे हैं तो आँखें साइड में रखें। अगर ऊपर नीचे रखते हैं तो जो भी आँख जमती है, अगर नीचे की तरफ जाती है तो देरी से जमा होता है। मिट्टी कम ढकें। चूँकि देर से बुआई इस समय की जा रही है तो ऐसी दशा में पलेवा करके बोएं ज़्यादा बेहतर है। पूरे खेत की जो क्लाइमेट है वह बिल्कुल एक तरह की हो जाती है। अगर पलेवा करके नहीं बोते हैं, केवल नाली में सिंचाई करते हैं, तो काफ़ी ये देखा गया है कीड़े नाली में आ जाते हैं और गन्ना अच्छा नहीं हो पाता है। अब हम बताएंगे कि जो ट्रेंच मेथड का डबल लाइन का मेथड है, इसका फ़ायदा क्या है किसान भाइयों। अगर देर से गन्ने की बुआई कर रहे हैं और सिंगल लाइन से बुआई करते हैं तो आपका काफ़ी फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टिल्डिंग हो जाए। अगर टिल्डिंग नहीं होती है तो आप लागत को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा यूरिया डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, ह्यूमिक एसिड डालते हैं, फॉल्विक एसिड डालते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं और बहुत से हार्मोन साथ भी दुकानदार सजेस्ट कर देते हैं, आप उसको डाल देते हैं, जिससे आपकी लागत बढ़ जाती है और फिर भी एक डिजायरेबल जो प्लांट पॉपुलेशन है वह नहीं मिल पाती है। लेकिन डबल लाइन में जब गन्ना बोते हैं तो इस तरीके की पॉपुलेशन मिलती है कि मदर सूट आपको पर्याप्त संख्या में मिल जाते हैं। मोटे तौर पर अगर हम कहें सिंगल लाइन में 9-10 गन्ने भी 1 मीटर की गोल की जो लंबाई है उसमें मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डबल लाइन में ये आशा नहीं रहती कि ज़्यादा गन्ने, करीब 17-18 गन्ने मिल जाते हैं। थोड़े पतले ज़रूर होते हैं। किसानों, ये एक मेथड इसलिए भी बेहतर है कि जब गन्ने की आप बंधाई करते हैं तो चूँकि ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 लाइनें में गन्ना डाला गया है डबल बड का, तो इसमें जब बांधते हैं तो कम हाइट पर भी गन्ने की बंधाई आप कर सकते हैं। यानी जुलाई के एंड में बंधाई डबल लाइन में कर सकते हैं, जबकि सिंगल लाइन में चूँकि गन्ना एक ही लाइन में रहता है तो बंधाई नहीं हो पाती है। डबल लाइन का ये भी फ़ायदा है कि पानी आप लगाते हैं तो काफ़ी देर तक पानी रुकता है और चूँकि वी शेप बी आकार का ये नहीं है, इसमें थोड़ा सा कल्टीवेशन करना भी आसान रहता है। अब इस मेथड में क्या कमियां हैं? एक कमी ये है कि जब चौड़ाई ज़्यादा आप बढ़ा देते हैं, सपोज करें 2 लाइनों के आपस की दूरी आप 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो बीच में जो खरपतवार निकलते हैं उनकी निराई गुड़ाई जब मैनुअल कराते हैं तो उसमें आपका नुकसान होता है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। गन्ने कुछ पतले रहते हैं और जब मिट्टी आप चढ़ाते हैं तो मिट्टी भी अंदर तक आसानी से नहीं जा पाती है। अब इन कमियों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? एक तो जब डबल लाइन में आप गन्ना बो रहे हैं तो दूरी 2 लाइनों के बीच में 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना रखें, ताकि जैसे ही गन्ने में टिल्डिंग हो ये डबल लाइन आपको ऐसा लगे कि सिंगल लाइन में गन्ना हो गया है। और दूसरी बात, गन्ने पतले ना होने पाएँ इसलिए जो फर्टिलाइज़र की डोज है, ख़ास तौर से जो कंपोस्ट की खाद है, इसको 40 कुंतल प्रति एकड़ की दर से ज़रूर डालें। और जितनी डोज आप सिंगल लाइन में डालते हैं उससे 10% डोज हर फर्टिलाइज़र की डबल लाइन में डालें, जिससे आपको अच्छा फ़ायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।